भरोसा और उम्मीद ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दो ही जगह पर रखने में समझदारी और फ़ायदा है। वो है खुद पर और खुदा पर। नमस्कार साथियों। जी हाँ, और ये जो मैंने अभी कहा है खुद पर भरोसे की बात, ये कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी असरकारक है, हमारे बिलीफ कितना असर डालते हैं हमारी लाइफ पर। एक छोटे से किस्से के साथ समझाता हूँ ये बात। एंड बाय द वे, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। एक खजाना आपके हाथ लगने वाला है। और इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले एक अच्छी खबर और आपके लिए कि मैं एक बार फिर बैक टू बैक 3 वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल फ्री। और इन वर्कशॉप में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेरों टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसी टेक्निक्स सिखाई जाएंगी जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री बदलने की ताकत रखती हैं, जिनसे आपकी सेहत, रिलेशंस, करियर और रुपए पैसे से संबंधित सभी समस्याओं का निदान होगा। अप्रैल 28, 29 और 30 ठीक 12 बजे 12 PM, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड का पूरा इस्तेमाल करेंगे हम इन वर्कशॉप को ज्वाइन करके। और इन फ्री वेबिनार्स को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना, और नहीं भूलना इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको नए वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल जाए। फ्री वर्कशॉप का आइडिया आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिए। कर दिया? ओके, अब आते हैं हम अपनी इस छोटी सी घटना पर, कहानी पर। सच्ची कहानी, ये गोल्ड माइनर की कहानी है, खजाना खोजने वाले की। आपने फिल्मों में देखा होगा, स्टोरीज पढ़ी होंगी खजाना खोजने वालों के बारे में। पहले बहुत हुआ करते थे, खजाने भी तो पहले ही छुपाए जाते थे। या फिर जब ट्रांसपोर्ट का साधन और ज़्यादा नहीं था, समुद्री जहाज ही हुआ करते थे। हवाई जहाज और ट्रेनें नहीं थीं, लंबी दूरी समुद्री जहाज़ों से ही पूरी की जाती थी। या किसी राजा के हारने या जीतने पर वो जो धन इकट्ठा करते थे या धन को कहीं छुपाना चाहते थे, तो वो यात्राएं समुद्री जहाज के जरिए से ही होती थीं। और कोई जहाज डूब गया तो खजाना भी डूब जाता था। या कभी कभी कोई इन खजानों को जमींदोज भी कर देते थे कि भाई बाद में हमारे इसके सही उत्तराधिकारी को ये मिल जाए, और उसके लिए वो नक्शे बना के छुपा दिया करते थे कोड्स में, जिसमें उनको खोजने के डायरेक्शंस होते थे। है ना, सुनी है ये बातें, देखी हैं ऐसी फिल्में। तो ऐसी ही एक कहानी है, लेकिन सच्ची कहानी मेल फिशर नाम के सज्जन की। इन्होंने कहीं पढ़ा कि कोई खजाना है जो अभी तक खोजा नहीं गया है। बात बहुत पुराने ज़माने की है। इन्होंने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा और ख़जाना खोजने के लिए इन्होंने तय कर लिया, मन बना लिया कि मैं इस खजाने को खोजूंगा। पर ख़जाने को खोजना इतना आसान भी नहीं, उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे साधन चाहिए होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स ढूंढे, पैसा लगाने के लिए उनको राजी किया कि भाई जब सोना मिलेगा तो हम बांट लेंगे, मैं वर्किंग पार्टनर और आप पैसा लगाइए, आप स्लीपिंग पार्टनर। होती है ना ऐसी पार्टनरशिप्स। तो मुनाफा तय हो गया, काम तय हो गया, पैसा तय हो गया, और सब होने के बाद इन्होंने खोज शुरू कर दी। इन भाई साहब ने क्या किया कि पूरे परिवार को भी राजी कर लिया, सबके काम धंधे छुड़ाकर उनको अपने साथ जोड़ लिया, बीवी बच्चे भी साथ में लग गए और मामला शुरू हो गया खोजबीन। 1 महीना बीता, नो रिजल्ट्स। 2 महीने, नो रिजल्ट्स। 6 महीने बीते, कोई रिजल्ट नहीं मिला। साल बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। 2 साल बीत गए। अब मामला ज़्यादा खिंच गया। इन्वेस्टर ने दबाव डालना शुरू कर दिया, जवाबदेही मांगने लगे कि भैया पैसा लगाया हुआ है, क्या हुआ। साथ के लोग थे वो भी हिम्मत हारने लगे थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ इन्वेस्टर्स साथ छोड़ गए और कुछ इन्वेस्टर्स को इन्होंने फिर से राजी कर लिया। गट्स, है ना। अब 5 साल बीत गए, इनकी खोज जारी है, लेकिन इनको खजाना नहीं मिला। लेकिन भाई साहब ने हिम्मत नहीं हारी। साथ के कुछ साथी अब पूरे होने लगे थे। 10 साल गुजर गए, कुछ हादसों में और कुछ अपनी उम्र पूरी करके 15 साल हो गए, लेकिन इनको खजाना नहीं मिला। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनका यकीन अभी भी था कि खजाना है और मिलेगा। आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू हिम। और फिर एक दिन 17 साल बाद इनको खजाना मिला। जी हाँ, ये कामयाब हुए। इतना सोना कि एक छोटे मोटे देश की पूरी इकोनॉमी उससे चल जाए। तो क्या लगता है, चले खजाना खोजने? तो कितने लोगों के दिमाग में एक बार तो आया होगा, चलो यार नौकरी वोकरी काम वाम छोड़कर खजाना ही खोजा जाए। 17 साल में इतना पैसा मिल गया तो क्या बुराई है। लेकिन सोचिए, क्या सबको मिल जाता है ये खजाना? नहीं। और यहां मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं,
मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब अपने कामकाज छोड़कर खजाना खोजने में लग जाएं, फैमिली मेंबर्स के भी काम धंधे ना छुड़ाएं, नहीं। पर हम इन सज्जन से एक दूसरी सीख ले सकते हैं। क्या कारण था जो इनको खजाना मिल गया? क्या कारण था कि ये लगातार 17 साल तक इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उस काम को करते रहे? अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर जरूर बताइएगा। हाँ, मैं तो बताने ही वाला हूं। जी हाँ, उस आदमी को 3 यकीन थे। क्या हो सकते हैं ये 3 यकीन? कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं ही बताता हूं। पहला यकीन कि सोना है ना? बात सही। ये उसे यकीन होगा, बिलीफ होगा उसका कि सोना है, तभी तो उसने उसकी खोज शुरू करी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी कि ऐसा है कि सोना है। और दूसरा बिलीफ कि मैं इससे कर सकता हूं, मैं इस सोने को खोज सकता हूं। यस आई कैन डू इट। और एक बार सब अपने मन में पूरे जोश के साथ बोलिए, यस आई कैन डू इट। देखिए आपको अच्छा लगेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यकीन या बिलीफ, सोचिए जो आदमी लगातार 17 साल तक एक काम को करता रहा, नाकामयाब होने के बावजूद, कितना पैसा, कितना समय, कितना स्पेस, कितना फोकस उसने डाला उस पर, किस लेवल का यकीन रहा होगा उसको अपने आप पर, अपने इस भरोसे पर कि ये उसकी मेहनत वाकई वर्थ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, वरना इतने वर्षों तक इस बिलीफ के बिना कोई लगातार इतनी कोशिश नहीं कर सकता। मेरी ये मेहनत, मेरी ये कोशिश वर्थ है, ये उसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ था। इसका मतलब ये है कि जिस काम की वैल्यू और वर्थ आप समझते हैं, उस काम के लिए आप टाइम, मनी, स्पेस और फोकस चारों देने के लिए तैयार रहते हैं, अनलिमिटेड। और इस एक बिलीफ के बिना वो इस काम को नहीं कर सकता था। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर से अगर एग्जाम्पल लें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद चाहे हमें रिजल्ट मिलने भी लगे, पर कहीं ना कहीं मन के अंदर ये आने लगता है कि यार क्या ये वर्थ है, क्या ये इतनी मेहनत इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस के लिए ले लीजिए। अगर हमें वेट लॉस करना है, हमने शुरुआत की बहुत जोश के साथ, सुबह सुबह उठकर जिम ज्वाइन कर लिया, जाने लगे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, तगड़ी मेहनत हो रही है। पहले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना तक, 2 महीने हो गए, रिजल्ट भी मिल रहे हैं कि 2-4 किलो वजन भी कम हो गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता है, क्योंकि आपका वो यकीन उतना पक्का नहीं है। ये बात आपके मन में खलने लगती है कि यार क्या ये इतना मेहनत वर्थ है? सारा खाना पीना रोका हुआ है, जिंदगी के मजे खत्म किए हुए हैं, रोज सुबह उठकर इतनी मेहनत, इज इट वर्थ? और जो लोग इसका जवाब हाँ में पाते हैं वो उसको करते रहते हैं, और जिनको ये जवाब धीरे धीरे करके ना में मिलने लगता है वो पांव पीछे खींच लेते हैं और वहीं वापस आ जाते हैं। आराम से खाओ, पियो और सो। तो जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यूजफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए इंस्पायर कीजिए। और मेरे साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।